हाय गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बुक रीडिंग ने मेरी हेल्प करी है लाइफ इम्प्रूव करने में, लाइक इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, वोकेबुलरी, इंग्लिश स्पीकिंग एंड सीइंग द लाइफ डिफरेंटली। मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले मेरे को बुक रीडिंग की वजह से। तो उसी पर आज बात करने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ। जब मैं क्लास 9th में था 2019 में, तो उधर मैंने एक चीज़ करी थी, मैंने लोगों की किताब चुराई थी। हाँ, पढ़ने के लिए मैंने लोगों की किताब चुराई थी, ये सच बात है। और मैं बहुत अशेम्ड फील कर रहा हूँ इस बात को बताने में, लेकिन उस चीज़ से ये पता लगता है कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही बुक्स में था। तो ये जो है स्किल, एक रीडिंग इज़ अ मेटा स्किल। नवल रविकांत ने अपने ट्विटर थ्रेड पर ये बात बोली थी कि रीडिंग इज़ अ मेटा स्किल। उन्होंने ये बात क्यों बोली थी, वो एक लाइन की पीछे का मीनिंग पता कितना डीप है कि जब आप सोचो कि रीडिंग इज़ अ मेटा स्किल। क्यों? क्योंकि कोई भी स्किल अगर आपको डेवलप करनी है रीडिंग के ऊपर ही होगी। मतलब रीडिंग इज़ अ फाउंडेशन ऑफ ऑल स्किल्स। अगर आपको कोई नई स्किल एक्वायर करनी है तो आपको उसके लिए रीड करना ही पड़ेगा। चाहे आपको बुक्स रीड करनी पड़े उसके रिगार्डिंग, अपनी फील्ड के रिगार्डिंग बुक्स रीड करनी पड़े, या आर्टिकल्स रीड करने पड़े, यूट्यूब वीडियोज़ देखना पड़े। आपको देखो, रीडिंग आप स्किप नहीं कर सकते। आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आप स्किप नहीं कर सकते। अवॉइड कर सकते हो एक टाइम तक, लेकिन आपको वो चीज़ तो करनी पड़ेगी। एट दी एंड आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो रीडिंग की आदत क्यों ना हम शुरू से ही डालें। जैसे मैंने 9th क्लास से अपने जो रीडिंग की आदत है वो डाली थी, बुक्स का शौक़ डाला था। तो वो आज भी है मेरे संग। हाँ, मैं रेगुलर रीडर नहीं हूँ। मैं कोई बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कुछ भी बोलूँ कि अरे मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल रीडर हूँ, मेरी तो बुक शेल्फ पर कुछ नहीं है मेरे पे। हाँ, कलेक्शन मेरा अच्छा है, लेकिन बट ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर रीड करता हूँ। हफ्ते हफ्ते निकल जाते हैं, मैं बुक उठाता भी नहीं हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं रीड नहीं करता या रीडिंग को मैं प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, या उसका मतलब ये नहीं है। जब एक्चुअल बिजी स्केड्यूल होता है तो मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन जिस दिन पढ़ने बैठता हूँ तो मज़ा आ जाता है पढ़ के। इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, उसकी वजह से मैं अपनी लिंक्डइन पोस्ट लिख पाता हूँ, लिंक्डइन पोस्ट के आइडियाज़ मिलते हैं, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी चीज़, लोगों से जब मैं बात करता हूँ बाहर तो उनकी प्रॉब्लम्स जान पाता हूँ, प्रॉब्लम समझ पाता हूँ। बोलता कम हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ, तो इसलिए वो लोगों का कनेक्शन मेरे से बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ रीडिंग। ये चीज़, ये स्किल्स जो है केवल आपको रीडिंग की वजह से ही मिले। अब एक पर्सनल आपको चीज़ बताता हूँ। जोहो बिजनेस स्कूल, जोहो स्कूल ऑफ बिजनेस, आपने अगर कंपनी का नाम सुना होगा जोहो, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है जोहो। तो उसकी एक स्कूल है, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ बिजनेस। मैं आपको बिजनेस के सारे एस्पेक्ट सिखाएंगे, मार्केटिंग एंड ऑल दैट। तो वो उस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया था 2 साल पहले। अब मैं उसमें, उसके 3 लेवल होते हैं और उसमें मैं लेवल 3 तक पहुंचा था। तो लेवल 1 तो बहुत बेसिक होता है, हर कोई क्लियर कर लेता है, बट लेवल 2 डिफ़िकल्ट होता है। उसमें 95% लोग फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वोकेबुलरी और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं, इंग्लिश की नॉलेज देखी जाती है आपकी। तो उसमें आपको पैराग्राफ देते हैं प्रॉपर, एक स्टोरी। अब उसमें से आपको वर्ड्स के मीनिंग पूछेंगे, वो कोई भी रैंडम वर्ड का जो डिफ़िकल्ट वर्ड होगा, ऑफ कोर्स वो आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट वर्ड की आपसे मीनिंग पूछेंगे और आपसे कॉन्टेक्स्ट पूछेंगे कि ऑथर का क्या मीनिंग था ये बताने का। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर का पूरा वो उठा लेंगे। मेरे केस में तो स्टीव जॉब्स का उठाया था, और मैंने स्टीव जॉब्स की, तो आप देख रहे हैं हाथ में जब से किताब है, तो मैंने पढ़ रखी थी, तो मैंने पूरा इनको एक्सप्लेन कर दिया कि उनका ये मीनिंग था, उनका ये था, उनका ये पर्सपेक्टिव था इसके ऊपर। तो वो सब मैंने बता पाया। क्यों? क्योंकि मैंने बुक्स को रीड किया था। अगर मैं बुक्स को रीड नहीं किया होता तो मैं उधर फंस जाता और फिल्टर आउट हो जाता, लेवल 2 पे ही रह जाता। मैंने उसकी वजह से लेवल 2 पार कर पाया और लेवल 3 तक पहुंचा। लेवल 3 था टेक्निकल राउंड, तो उसमें मैं रह गया। बहुत मैंने गंदा वाला बोलूँगा मैं कि मैंने उसमें गुड़ गोबर करा था अपना तो मैं फेल हो गया उसमें। बट लेवल 3 तक तो पहुंचा। लेवल 2 तो कॉन्फिडेंस तो डेवलप किया दोस्तों उसकी वजह से। आप ये देखो ना कि इसकी बुक रीडिंग की वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस तो डेवलप हुआ मेरे अंदर कि हाँ यार, मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं अपने थॉट्स को समझा सकता हूँ, सामने वाले के थॉट्स को समझ सकता हूँ अच्छे से, कॉन्टेक्स्ट समझा सकता हूँ, कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकता हूँ, रीडिंग कर सकता हूँ, यानी कि मैं कोई भी स्किल को एक्वायर कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस देती है आपको कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ उस चीज़ का। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ का देखा जाए तो इसलिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। रीडिंग जब आप रीड करना शुरू करते हो तो आपको बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। एक लाइन के अंदर 2 मीनिंग होंगे। जैसे आप
अगर अच्छी साइंस फिक्शन या फिक्शन किताब उठाओगे तो उसमें एक लाइन लिखी होगी ऑथर ने, उसके दो मीनिंग होंगे, एक पॉलिटिकल मीन हो सकता है, एक सोशियो इम्पैक्ट मीनिंग हो सकता है उसका, मतलब एक लाइन के दो मीनिंग। एक तीर से दो शिकार होते हैं ना, एक कहावत है हमारे उसमें हिंदी के उसमें कि एक तीर से दो निशाने, मतलब एक तीर से दो निशाने, हाँ जो भी है, तो आप समझ गए ना बस। तो वो चीज़ है समझना, जब आप उस चीज़ को समझते हो तो आपकी थिंकिंग और ब्रॉड होती है, आपके होराइजन्स और ब्रॉडन होते जाते हैं कि यार ये भी तरीका था सोचने का, ये भी एक पर्सपेक्टिव है सोचने का, ये भी एक व्यू पॉइंट हो सकता है, सामने वाले की प्रॉब्लम समझते हो आप, एम्पैथी डेवलप करते हो। एम्पैथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन नाउअडेज, एंड फ्यूचर में तो इसकी और वैल्यू बढ़ने वाली है, क्योंकि सब लोग एआई और उसके पीछे भाग रहे हैं, बट ह्यूमंस की हमेशा नीड होगी, और एम्पैथेटिक ह्यूमंस की नीड होगी। केवल ह्यूमंस की नीड नहीं होगी जो रैशनल थिंकिंग रखते हैं, उनकी नीड नहीं, एम्पैथेटिक ह्यूमंस की नीड होगी जो एम्पैथी रखते हो, समझ सकते हो दूसरे का। और समझ आप तभी सकते हो जब आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को जानोगे, समझोगे, सुनने की कोशिश करोगे, लिसनिंग, केवल बोलना नहीं, लिसनिंग। तो वो ये आपको बहुत अच्छे से सिखा पाएगी बुक, आपको बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि स्किल्स आपको सिखाती हैं जो आप शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। वो चीज़ें आप केवल बुक से सीख जाओगे, और ये मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, आप टेस्ट करके देख सकते हो। तो कोई प्रो रीडर बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किताब उठाओ जो मन की लग रही हो, स्टोरी बुक हो सकती है, साइंस फिक्शन हो सकती है, जो आपकी फेवरेट मूवी है उसकी रिगार्डिंग बुक सर्च करो। जैसे अगर आपकी फेवरेट मूवी ड्यून है तो ड्यून की बुक लिखी हुई है, बहुत प्यारी बुक है वो पढ़ सकते हो। इंटरस्टेलर है आपकी फेवरेट साइंस, उसकी भी बुक है, आप वो भी पढ़ सकते हो। तो हैरी पॉटर, उसकी तो पूरी सीरीज़ है, पढ़ सकते हो, बहुत इंगेजिंग है यार, पढ़ना ज़रूर। तो यही मेरा कहना है कि बुक्स रीडिंग करना आप स्टार्ट करो, तो ये एक ऐसी स्किल है दैट विल मेक यू अनस्टॉपेबल। दिस इज़ द वन स्किल, मतलब ये एक स्किल की वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लिटरली आई एम सेइंग, कोई भी एक स्किल आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकती, लेकिन रीडिंग एक ऐसी स्किल है जो सच में आपकी लाइफ को चेंज करके रख सकती है। तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। और बुक तो स्टीव जॉब्स की है, बट आप कुछ भी पढ़ो, आप स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। पहुँच तो जाएंगे ही हम फिनिश लाइन तक, बट जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाएंगे, खड़े रहेंगे, ऑडियंस ही रहेंगे हम, दूसरों को ही देखेंगे। तो दूसरों को देखना कम करें और हम खुद किसी के लिए इंस्पिरेशन बने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बस यहीं तक था मेरा ये प्रवचन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो, और अगर कोई भी क्वेरी है या बुक्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग इंगेज करेंगे, बिल्कुल साथ में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं यार, एक कम्युनिटी बनाते हैं बुक्स की और मूवीज़ की। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।